मेरे प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर पर। और इंग्लिश ग्रामर में देखिए, आप टेंस देखिए आज। और अपन टेंस में देखेंगे, वैसे तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, यानी प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर। तो आज अपन प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में भी अब 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को, अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आप सीखो और भी जो बच्चे चाहते हैं सीखना, वो भी सीख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी डेफिनेशन देखें। सबसे पहले पहचान देखें। पहचान होती है इसकी ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आती हैं। इसके बाद इसके रूल से कुछ रूल्स क्या होंगे? रूल्स, पहला नियम है इसका, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम या कोई अन्य सिंगुलर नंबर एक वचन करता हो, तो उसमें ये सिंपल के लिए है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर ये सब्जेक्ट, ये कर्ता मिल रहे हैं या कोई एक वचन सिंगुलर नंबर कर्ता मिल रहा है, तो उसमें अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम है आई, बी, यू, दे या कोई अन्य प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगी और उसमें कुछ नहीं लगेगा। अब इसके बाद देखें स्ट्रक्चर। ये केवल सिंपल के लिए है, अफर्मेटिव के लिए है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि स्ट्रक्चर है। अब इसकी सहायता से अपन किसी भी वाक्य को, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे मेरा बाजार जाती है। अपन ने यहां से पहचान की है कि ये इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मेरा बाजार जाती है। अब देखें, इसको अपन अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो सब्जेक्ट मीरा है। मेरा जो एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो अब अपन ने जब सब्जेक्ट मीरा लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है?
मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया है इसमें जाता जाती, जाती है मतलब गो। तो मीरा गो, हमने बताया कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है तो उसमें क्रिया में अपन एस या एस लगाएंगे। और स्वर यदि यहाँ है तो उसमें ई एस का प्रयोग, मतलब किसी भी शब्द में यदि ओ लास्ट में है तो उसमें ई एस का ही प्रयोग करेंगे। तो गो में लगेगा ई एस, मीरा गोज, और इसमें आर्टिकल लगेगा टू, मीरा गोज टू मार्केट। ये हो गया मीरा गोज टू मार्केट। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा जैसे मैं पत्र लिखता हूं, पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट है आई यानी मैं। और अब अपन क्रिया देखेंगे। क्रिया है इसमें लिखना यानी राइट, WRITE, राइट। अब अपन देख रहे हैं कि राइट में क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग होना है। तो यदि प्लूरल नंबर बहुवचन करता है तो उसमें क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आई राइट आ लेटर, ये हो गया आई राइट आ लेटर। इसी प्रकार यदि आप नेगेटिव में लगाएंगे, नेगेटिव वाक्य बनाना है अपना, तो नेगेटिव के लिए भी कुछ नियम यही रहेंगे आपके, और इसको हम मिटा रहे हैं। ये तो सिंपल हो गया। इसके बाद अपन नेगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। नेगेटिव के लिए क्या है, जब नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग होगा। क्या होगा, डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो अब डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा देखें। ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम है तो इसमें डज लगेगा, डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें लगेगा डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वाक्य बनेगा इसमें कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो आई के साथ क्या लगेगा, नियम आपके सामने है। आई के साथ लगेगा डू या डज में से एक चीज लगाना है, तो डू डज में से क्या लगेगा, आई के साथ डू लगेगा। तो आई डू नॉट, आई डू हो गया, नॉट हो गया। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, जाता, तो गो होगा। अब देखिए इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार नहीं जाता हूं। और जैसे राधा पत्र नहीं पढ़ती है, राधा पत्र नहीं पढ़ती है। तो राधा इसके साथ अब क्या लगेगा, किसी व्यक्ति का नाम है तो डज लगेगा फिर। तो राधा डज नॉट
रीड आ लेटर, ये हो गया। तो इसके बाद इसमें इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होगा, बस उसमें होगा कि सहायक क्रिया आगे पहुंच जाएगी और क्या लग जाएगा। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब कोई किसी से प्रश्न किया जाता है तो उसमें अपन क्या लगाते हैं और क्या के लिए डू आगे पहुंच जाएगा। इसमें हो जाएगा जैसे क्या मैं बाजार जाता हूं, तो डू आई गो टू मार्केट हो जाएगा इसमें। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी यही होगा। जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी और नॉट सब्जेक्ट के पीछे आ जाएगा, बस इतना अंतर है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा और प्रयास करना है आप समझने का। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे और इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।